जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं बिहार एक परिचय बुक, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राज्य व्यवस्था। आपका बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद का लगभग कंप्लीट है। राज्य व्यवस्था बचा हुआ है, साथ ही बिहार का भूगोल बचा हुआ है। तो अल्टरनेटिवली हम वीडियो लाएंगे, कोशिश करेंगे तेज़ी से जल्दी कंप्लीट कर दें। आप पूरा प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो मीन्स दिया गया है। हिस्ट्री मैंने पहले कवर कर लिया था क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलो ध्यान से देखना। आज जो हमारा इसमें पहला एक्सरसाइज है राज्य कार्यपालिका। तो इसमें दिया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ये होता है राज्यपाल में निहित। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है, राज्यपाल में। साथ ही राज्यपाल का वेतन बढ़ाकर 3.5 लाख रुपया कर दिया गया है। 3.5 लाख रुपया कर दिया गया है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है, मीन संवैधानिक प्रधान कौन होता है, वो होता है कार्यपालिका। और कार्यपालिका कौन होता है, राज्यपाल। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। हिंट में दिया गया है राज्य की कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल ही स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल की मद पर नियुक्ति के लिए योग्यता का आहार्त क्या है, मीन्स वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेना चाहिए और वह किसी भी लाभप्रद पद पर आसीन ना हो। मीन्स आंसर यहाँ पे डी आपका सही है, उपरोक्त सभी सही। राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है, मीन्स उसका पोस्ट कौन खाली करवा सकता है, तो जो उसकी नियुक्ति करवाएगा राष्ट्रपति। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ओके। और साथ ही अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ओके। इंस्टाग्राम सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। छठा प्रश्न है हमारा, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्रदान है, मीन्स राज्य का राज्यपाल जो है वो किसे नियुक्त कर सकता है, तो वो कर सकता है राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, एजी, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश को, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। इस सब का नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सातवां प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो राज्यपाल को महाभियोग के विधि से हटाया जा सकता है, ये गलत है, उसको डायरेक्ट राष्ट्रपति हटाएगा। और क्या सब सही है, तो राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उनका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है, मीन्स राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी सही है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य का मनोनयन कर सकते हैं। यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न है, राष्ट्रपति जो है कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, ओके। यहाँ पे आपका आंसर बी था, कि जो कि गलत था। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम पर चलाया जाता है, तो समूचा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति भी आपका राज्यपाल ही करता है, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्यपाल। राज्य की मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है, किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। राज्य के राज्यपाल को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, वो दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय जो होता है, मीन्स हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो होता है वो उसको शपथ दिलाता है। जिस प्रकार अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। 11वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है। यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है पटना हाई कोर्ट का अभी न्यायाधीश कौन है, ओके। पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा, तो राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला आपका दिया गया है राज्य की विधायिका, ये भी हम इसी में कंप्लीट करते हैं। कोशिश करते हैं कि कम से कम 10 से 15 मिनट का वीडियो हो, ओके, ताकि एक जेन्युइन लगे पढ़ने में भी। इसमें विधायिका में पहला प्रश्न दिया गया है, राज्य की विधायिका के अंग होते हैं, अंग होता है सभी, जैसे राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये तीनों विधानमंडल का अंग होता है। आगे इसमें दिया गया है कि विधान परिषद केवल 7 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो वो है आपका 7 राज्यों में। ये सभी राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनेगा, तथा शेष राज्यों में
राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। ओके, आगे दूसरा प्रश्न दिया गया है, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है कौन कौन सा? तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। बिहार विधानमंडल में 7 जो मेनली स्टेट अभी जिक्र किया गया, उसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होता है। आंसर यहाँ पे आपका डी था, उपरोक्त सभी सही। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? 169, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। राज्य की विधानसभा की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा जो है विधानमंडल का ही निम्न सदन होता है। राज्य के विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो उसका कोई फिक्स नहीं, ये कभी विघटन नहीं होता है। राज्य के विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो यह कभी विघटन नहीं होता। जैसे कि अगर आप राज्यसभा पढ़ते होगे तो प्रत्येक 2/3 मेंबर जो है वो 2 साल के बाद अवकाश ग्रहण करता है। तो इसमें भी ऐसा ही है, 1/3 मेंबर जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करता है। ओके, आगे प्रश्न है हमारा, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितना हो? 25 वर्ष हो। 25 वर्ष के बाद आप जो है वो विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं। जबकि अगर 35 वर्ष हो गया है तो आप बन सकते हैं राष्ट्रपति बन सकते हैं, साथ ही आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं और राज्यपाल तो बन ही सकते हैं। वह भारतीय नागरिक राज्य के विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम क्या हो? 30 वर्ष हो। विधान परिषद बनने के लिए 30 वर्ष। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष ये निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? वो है 75 मेंबर है बिहार विधान परिषद में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? बिहार में। साथ ही केरल, हिमाचल प्रदेश नहीं था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इस सब में था, तो वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बिहार में विधान परिषद है। आगे प्रश्न है आपका, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? वो किया जा सकता है संसद के द्वारा। ओके, विधानसभा की अनुशंसा पर संसद के द्वारा इसका विघटन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। आगे हमारा दिया गया न्यायपालिका, उसको भी हम इसी वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि अभी तेज़ी से एग्जाम है आप लोगों का, तो कोशिश करते हैं तेज़ी से कंप्लीट हो जाए। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग शेयर करो जितना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि जो वीडियो हमारा अधिक शेयर होगा, क्योंकि मैं अभी लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ, लुसेंट का सब्जेक्टिव भी बना रहा हूँ, SPD का मास्टर वीडियो भी बन रहा है, और साथ ही आपका बिहार ये भी बन रहा है, मैथ का भी मैं बना रहा हूँ, बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ मैं। तो जिस पे अधिक शेयर आएगा मैं उसको फास्ट से कोशिश करता हूँ कवर करने का। तो यहाँ पे डिपेंड है कि मैं इसको कितना फास्ट कंप्लीट करूँ। ओके, अभी हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 9 फरवरी 1916। 9 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का अस्थाई बेंच कौन सा है? तो इसमें से कोई नहीं है। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में कोई बेंच नहीं है। ओके, आगे प्रश्न है हमारा, राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सारे कथन सही है। मतलब उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिक की सुरक्षा से संबंधित मामले आते हैं। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के राज्य में सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल होता है। यहाँ पे सारे कथन सही है उच्च न्यायालय के रिगार्डिंग, तो आंसर होगा डी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। 5वां प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? 62 वर्ष। 62 वर्ष, जबकि सेंट्रल में कितना है? 65 वर्ष। ओके, बढ़ा दिया गया। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, AG, अटॉर्नी जनरल। ओके, महाधिवक्ता क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है राज्य का। राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये पढ़े थे, राज्यपाल करता है। राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जबकि सेंट्रल में कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आगे प्रश्न है स्थानीय स्वशासन से, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे इसी में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार का है? त्रिस्तरीय है। मतलब बिहार पंचायत समिति एवं
एवं जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 को लागू हुआ था। ओके, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो यहाँ पे सारे कथन सही है। मीन्स सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव के स्तर का होगा। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा, और सबसे उच्च स्तर पर जिला परिषद होगा। मतलब 3 हुआ, जिला परिषद, प्रखंड और ग्राम। जिला परिषद, प्रखंड और ग्राम। ओके, आंसर बनेगा यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी सही है। बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ग्राम पंचायत के गठन के लिए 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। मतलब कम से कम एक गांव में 7,000 आबादी होगा तभी ग्राम पंचायत बनेगा। ओके, प्रत्येक 1500 आबादी वाले ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है, और ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होगा? मुखिया होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी सही है। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के मीन्स कितने सदस्यों पर होगा? तो वो होगा 5,000 की आबादी पर। 5,000 की आबादी पर। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होगा? 50,000। 50,000। जिला परिषद का चयन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। ये 50,000 थोड़ा याद रखना। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में से कभी कटौती में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 50%। ऐसा करने वाला बिहार जो है भारत का पहला राज्य है जो 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 20%। 20%। जहाँ भी वर्तमान में आरक्षण शब्द आए ना, बिहार पे टिक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मीन्स मैं बहुत ज़्यादा बुराई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना तो रोजगार सृजित करती है, ना ही कंपनी को वो इधर लाएगी, कुछ अधिक डेवलपमेंट की काम नहीं करती। बस वोटिंग के लिए वो आरक्षण करेगा, शराब बंद करेगा, दहेज बंद करेगा, सब कुछ यही सब काम कर रही है जिसमें अधिक मेहनत नहीं करना पड़े सरकार को। ओके, आगे प्रश्न है आपका 8वां। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सारे कथन सही हैं। मतलब इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन, बिहार ग्राम पंचायती संचालन नियमावली 2007 और बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र मीन्स नियोजन और सेवा शर्त 2007, ये सभी पंचायती राज अधिनियम 2006 के रिगार्डिंग सही है। आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये आपको करंट अपडेट रखना पड़ेगा, हालांकि अभी 2020 तक तो काम चल ही जाएगा। 10 चरणों में हुआ था। बिहार का अंतिम बार पंचायती राज का चुनाव अप्रैल मई 2016 में संपन्न हुआ था। बिहार में वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा। आगे दिया गया है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। इसके लिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और शेयर करना, और अगर आप लोगों में से कोई जदयू के सपोर्टर हो तो ऐसा नहीं समझना कि मैं उसका बुराई किया या भलाई किया। ओके, मैं सीधा कह रहा कि बिहार में कुछ में भी टॉप पे नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, इसीलिए मैं ऐसा कहा। ओके, तो इसको सेंटिमेंट पे नहीं लेना, पढ़ते हो बस पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, तो चलिए यहाँ पे इसको एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं बिहार एक परिचय बुक इम्तियाज अहमद का, जिसमें ये 9th एक्सरसाइज चल रहा है हमारा राज्य व्यवस्था। ये इसका दूसरा पार्ट होगा। मीन्स जितने प्रश्न थे वो मैं 2 वीडियो में ही कवर कर लूँगा। एक वीडियो आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद एक मीन्स मास्टर वीडियो कह के मैं इसमें पूरा डाल दूंगा। ओके, तो आज जो हम पढ़ेंगे बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड, तो उसको आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम आगे भी वीडियो कंप्लीट करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। तो प्रश्न अभी पहला है आपका, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है पंचायत का मुखिया, संबंधित पंचायत का मुखिया करता है। ओके, मुखिया की अनुपस्थिति में
उप मुखिया इसकी अध्यक्षता करता है। क्लियर? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुखिया करता है, लेकिन अगर मुखिया नहीं रहेगा तो कौन करेगा? उप मुखिया करेगा। दूसरा प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देता है? मीन्स अगर त्यागपत्र देना होगा तो किसे देगा? ग्राम पंचायत के मुखिया को। ग्राम पंचायत के मुखिया को। मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। तीसरा प्रश्न है हमारा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत की बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे बस एक कथन गलत है, तो सही कथन को हमको पढ़ना होगा। सही कथन में दिया गया है, ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाया जाएगा। सही है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होगा, 2 महीने में एक बार। ओके, मीन्स 1 वर्ष में 6 बार होगा। मुखिया जब भी उचित समझे तब वह ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्य के लिखित अनुरोध पर ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर किसी तिथि को ग्राम पंचायत का विशेष बैठक बुलाया जाएगा। सिंपल शब्दों में समझो कि 15 दिन पहले सबको बता के वो एक विशेष बैठक बुला सकता है। ये अधिकार किसके पास है? मुखिया के पास है। मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। विशेष अधिकार बुलाने का है, लेकिन 15 दिन पहले बताना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर डी था, जो कि गलत था। आगे दिया गया नोट समझ लो इसको। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। मीन्स कम से कम 1/3 है, लेकिन 50% तक होना चाहिए। ओके, आगे प्रश्न पे आते हैं। 1/3 मतलब 33% के आसपास हुआ। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जिला पंचायत पदाधिकारी। जिला पंचायत पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर सी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? 3 महीना। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बैठक के बीच का मैक्सिमम महीना कितना होना चाहिए? 3 महीना, लेकिन 2 महीने पे वो होना चाहिए। ओके, 2 महीने में एक बार। पंचायत समिति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ भी मीन्स जो कथन गलत है, डी नंबर कथन गलत है। जो सही है उसको पढ़ना होगा। प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी। प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत समिति होगा। पंचायत समिति की कार्यविधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक होगी, उससे अधिक नहीं। ओके, पंचायत समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठेगी। ये तीनों कथन यहाँ पे सही है। गलत कथन को पढ़ के कोई फायदा नहीं है। गलत कथन के नोट में जो दिया रहता है वो जरूरी होता है। सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी मीन्स बीडीओ को नियुक्ति करता है। ओके, 7वां प्रश्न दिया गया है, जिला परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे सी कथन गलत है। ओके, सही कथन से पढ़ेंगे। जिला परिषद की कार्यविधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, उससे अधिक नहीं होगी। जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगा। जिला परिषद का 3 माह में एक बार, और मुखिया का मीन्स ग्राम पंचायत का 2 महीने में एक बार। जिला परिषद का निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता को त्यागपत्र दे सकता है। ओके, आंसर में दिया गया है, मीन्स नोट समझ लो, प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद होगा। प्रत्येक जिला में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला परिषद होगा। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो जिला दंडाधिकारी को। जिला दंडाधिकारी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। जिला परिषद उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला परिषद अध्यक्ष को देता है। जो जिला परिषद उपाध्यक्ष होता है वो देगा अध्यक्ष को, लेकिन जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? जिला दंडाधिकारी को। आगे प्रश्न है, ग्राम कचहरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सारे कथन सही है। मतलब प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कचहरी होगा। सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होगा। ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित ना कर दिया जाए तो उसकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। यहाँ पे सारे कथन सही है ग्राम कचहरी के संदर्भ में। यहाँ पे आंसर आपका डी है।
ग्राम कचहरी का सरपंच उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा। ओके। 10वां प्रश्न है, सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो जिला पंचायत पदाधिकारी को आवेदन देकर त्यागपत्र दे सकता है, चाहे सरपंच हो या उप सरपंच हो। ग्राम कचहरी का कोई पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को आवेदन देकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। मीन्स जो पंच होगा वो सरपंच को मीन्स त्यागपत्र के लिए आवेदन कर सकता है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी की न्यूनतम पंचों की गण आपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो ये 7 होनी चाहिए। 7 मेंबर आएगा तो अपील की सुनवाई किया जाएगा। ओके। जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष। आगे हमारा एक्सरसाइज है शहरों का स्थानीय स्वशासन। तो इसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक में है, तो इस बुक को हम कोशिश करते हैं तेज़ी से कंप्लीट कर दें। पहला प्रश्न यहाँ आपका, नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किया जाता है? तो किसी भी नगर का आबादी अगर 3 लाख से ऊपर होगा तो उसे नगर निगम के अंतर्गत रखा जाएगा। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? बिहार में टोटल 12 नगर निगम है। बिहार में टोटल कितने नगर निगम है? 12। निम्न में से बिहार का कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा नहीं प्राप्त है? यहाँ पे सहरसा नगर निगम में नहीं आता है, मीन्स यहाँ पे मुखिया होगा, जबकि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ ये सब क्या आता है? नगर निगम में आता है। बिहार में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा, छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर और गया ये सब नगर निगम है। टोटल 12 है, याद कर लो। भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा, छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर और गया। ओके, 12 याद रखना। पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या कितनी है? 72। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? टोटल 12। बिहार के पटना एवं गया में नगर में उन्नयास मीन्स इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1965 में। गया एवं दरभंगा में 1984 में और पटना में 1967 में, मुजफ्फरपुर में 1975 में क्षेत्रीय विकास का गठन किया गया था। ओके, आगे यहाँ पे दिया गया है बिहार में शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव अंतिम बार कब हुआ था? 2017 में। ये फिर होगा तो आप लोग को अपडेट रखना। हालांकि जो अभी 2021 के एग्जाम दोगे उसमें 2017 पे ही टिक करना है। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 87। ये आपका न्यू एडिशन का बुक है, 2019 का बुक है, और 2020 में तो कोई बुक छपा ही नहीं कोरोना के चलते, तो 2019 ही आप लोगों के लिए भी न्यू एडिशन है। बिहार में अंतिम बार शहरी निकाय का चुनाव कब हुआ था? 2017 में। 2017। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 46। नगर परिषद कितना है? 46। बिहार में टोटल वार्ड कितना है? 3193। आपको अगर अपना वार्ड नंबर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, तो याद है कि नहीं याद है। बिहार में राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रश्न, तो जिसमें पहला दिया गया आपका, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? ये लागू किया गया था 26 जून 1968 को। 26 जून 1968 को। इसी अवधि मीन 26 जून 1968 से ही 26 फरवरी 1969 तक लगा था। 68 से लेकर 69 तक, मतलब करीब 1 वर्ष तक ये लगा रहा, 1 वर्ष से थोड़ा कम। बिहार में पहली बार, ऐसे समझ लो कि 1969 में ही क्या हुआ था, हमारा इसरो का स्थापना हुआ था, तो उससे पहले क्या था, बिहार में ये राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। और मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं? तो 8 बार लग चुका है। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था? तो 7 मार्च 2005। 7 मार्च, ये अब से पूछा नहीं जाएगा,
पर थोड़ा अपडेट रहना, बीपीएससी में पूछ दे तो पूछ दे। आगे दिया गया बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? श्री बूटा सिंह। श्री बूटा सिंह। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1995 में 7 दिन के लिए, 1995 में 7 दिन के लिए लगा था। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि थी 8 महीना 17 दिन तक लगाया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। अब यहाँ पे लोकसभा चुनाव 2019 का कुछ परिणाम है, फिर अभी चुनाव होने वाला है, तो मीन्स उसके अकॉर्डिंग अपडेट रखना। ये लेकिन लोकसभा चुनाव इम्पोर्टेंट है थोड़ा। बिहार में लोकसभा चुनाव का सीट कितना है? टोटल 40 है। सबसे अधिक कौन से स्टेट का, ये जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीट जीतने वाली पार्टी कौन सी थी? तो वो था भाजपा। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 जीतने वाले दल और उसके प्राप्त सीटों का सही क्रम आपको लगाना, मीन्स मिलान करना है यहाँ पे आपको कि कौन सा सही है। तो ये सब उतना पूछा नहीं जाएगा आपसे डीपली में। आगे दिया गया बिहार के लोकसभा चुनाव अंतिम चरणों में कितने सीटें मतदान हुआ था? तो याद रख लो 8 सीटों पर ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक ना। अब आपका ये जो मीन्स राज्य व्यवस्था है खत्म हो गया। आगे हमारा है, अगर कुछ है भी तो वो करंट से रिलेटेड है, वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। और अगर आप प्रजेंट में जैसे बीपीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो जब बीपीएससी का एग्जाम होगा ना, उसे 1 महीना पहले एक बुक आता है बिहार के डाटा पे बेस्ड, तो उसको खरीद लेना। 15 से 20 रुपया में बुक आता है, उस पर पूरा डाटा दिया रहेगा, उसको आप याद कर लेना। ओके, तो इसके लिए इस बुक से नहीं पढ़ो वो, क्योंकि ये पुराना हो गया। बिहार का भूगोल जो है हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का काम है कि अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि आप शेयर करोगे। देखो कल के वीडियो को आप लोगों ने शेयर किया तो मैं फटाक से दूसरा वीडियो आप लोगों के पास लेके आ गया दूसरे ही दिन। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना शेयर करते हो। ओके, क्योंकि जितना सपोर्ट मिलेगा मैं उसी वीडियो को आगे कैरी ऑन करूँगा, क्योंकि मुझे दिन को कम से कम 7 से 8 वीडियो बनाता हूँ। तो जिसको अधिक सपोर्ट मिलेगा उसको मैं अधिक प्रायोरिटी दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।